नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तीसरे घर के बारे में। तीसरा घर हमारी जिंदगी में क्या क्या परिणाम देता है, इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, ये हमारे रिश्ते नातों में जो है क्या इसका रोल है, इसका हमारे बिजनेस में क्या रोल है, इसका हमारे ये देखा जाए तो मेन चीजें आज मैं आपको बताता हूं। जो हमारी हिम्मत शक्ति है, पुरुषार्थ है, वो इस घर से देखा जाता है। हमारा बातचीत करने का, कम्युनिकेशन, लिंक्स, कॉन्टेक्ट्स बनाने का तरीका जो हमें है, क्योंकि तीसरा घर होता है बुध का। बुध होता है वाणी, बातचीत, कॉन्टेक्ट्स। बुध वो रिश्ते होते हैं जो हम संसार में बनाते हैं, जिनका हमें फायदा होता है। व्यापारिक रिश्ते जो दुनिया से हम लेन देन करते हैं, जो हमारे भाई बहन नहीं है आस पड़ोस में, लेकिन कई बार जो मित्र होते हैं वो हमें भाई बहनों से भी ज्यादा जो है काम आ जाते हैं, जिसका बढ़िया होता है बुध। और दूसरे नंबर पर ये मंगल का भी घर है। मंगल हमारे ब्लड रिलेशन, हमारी हिम्मत, हमारी बॉडी में भुजाएं और हमारे जो है रिस्क लेने की टेंडेंसी, ये घर बताता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर कर कोई काम शुरू किया, अपनी हिम्मत के बल पर जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया। अपना जो सोच थी, बुध का घर है, जो उनके दिमाग में प्लानिंग थी, उन्होंने वो इंप्लीमेंट की, अपने ऊपर भरोसा किया, उन्होंने इधर उधर की कोई बातें नहीं। क्योंकि तीसरे घर का मालिक मंगल ग्रह और बुध ग्रह होता है। अगर ये खराब है तो ना ब्लड रिलेशन काम आएगा, ना आपके मित्र, अकेला रहना पड़ेगा आपको। आपके पास होगा सिर्फ ब्रेन, क्योंकि बुध और मंगल मजबूत ब्रेन आपको रखना पड़ेगा अपना। आपको दुनिया की परवाह छोड़नी पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं उस पर आपको यकीन करना पड़ेगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रेन पर, अपनी सोच पर, अपनी प्लानिंग पर भरोसा कर कर, हिम्मत कर कर काम किया। उनको घर से भी सपोर्ट नहीं मिली, उनको बाहर से सपोर्ट भी नहीं मिली। अकेले ने इंसान ने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंचाइयां हासिल कर ली कि लोग वहां तक पहुंचने के सपने ही देखते रह गए। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। ऐसा हुनर आ जाता है, ऐसा दिमाग में प्लानिंग बन जाती है, ऐसा बिजनेस इंसान कर लेता है। क्योंकि तीसरे घर में दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रह जो मैं मानता हूं, जो अरबोपति बनाता है, वो राहु ग्रह यहां पर उच्च का होता है। और यहां पर सबसे बुरे परिणाम कई बार देता है शनि ग्रह और केतु ग्रह। शनि ग्रह मकान का मालिक है और मंगल भूमि का। कई बार इंसान अपने मकान से तड़पता है, तरसता है, उसका मकान नहीं बनता। और मंगल से रिलेटेड चीजें जैसे ब्लड रिलेशन के रिश्तों को बहुत तंग करता है। बुध से रिलेटेड चीजें जैसे उनको स्लो कर देता है। जैसे इंसान के पास बहुत ज्ञान है लेकिन वो घर पर ही बैठा हुआ है, उसको उसके अकॉर्डिंग, ज्ञान के अकॉर्डिंग फल ही नहीं मिल रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको कारोबार नहीं उसका चल रहा। तीसरे घर में शनि कहते हैं कि मंगल के घर में शनि कंगाल। शनि से रिलेटेड चीजें जैसे कारोबार, पद प्रतिष्ठा, ऐसा इंसान प्राप्त ही नहीं कर पाता। कई बार तो डिप्रेशन में भी देखा गया है। और यही शनि अगर अच्छी राशि का, अच्छे भावों का सिग्निफिकेटर होकर यहां पर बैठा है तो ये भी शनि कमाल कर देगा। वो देखना पड़ेगा कि ये किस भावों का मालिक होकर बैठा है और किन नक्षत्रों का है। लेकिन यहां पर उच्च का होता है राहु ग्रह, जो बिजली सी तेज दिमाग में जो विचार बनता है, जो दूर से देखकर बंदे के अंदर क्या चलता है उसको पहले पता चल जाता है। ऐसा इंसान आने वाली घटनाओं का पहले ही ऐसे इंसान को आभास हो जाता है। और 2 साल पहले कहा गया है कि ऐसे इंसान को आने वाली चीजों का जो है आभास हो जाता है, उसको नजर आ जाती है एज इट इज ही। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिनको इंट्यूशन होती है और बहुत सच्ची होती है कि मैं वहां पर गया, मैंने सोचा था कि ये इंसान मेरे को ये कपड़े पहनकर मिलेगा, वही हुआ। मेरे को सपना आया, मेरे को ऐसे लगा कि वो मेरा काम बन गया, वैसा ही हो गया। तो ये तीसरे घर में जब राहु होता है, ऐसा इंसान जो भी, क्योंकि ये तीसरे घर में अगर पॉजिटिव राहु, क्योंकि उच्च का होता है, यहां पर ये मंगल को मदद करता है, हिम्मत बढ़ा देता है और बुध में ऐसी ताकत भर देता है कि उसको आने वाली चीजें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा इंसान, और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉनिक का मालिक है, जो शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जो भट्टी का काम करते हैं, अग्नि का काम करते हैं। कई बार तो होटल रेस्टोरेंटों के मालिक
कई बार बहुत ही नामी प्लेयर जो कि टीवी पर आते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये भी इस घर से ही देखी जाती है। और राहु ही ऐसे इंसान को, राहु पहलवान भी बना देता है तीसरे घर के जिसके साथ कॉम्बिनेशन, अगर मंगल को इसने बल दे दिया तो मंगल से रिलेटेड चीजों को भी ये फायदा देता है। यानी कि ऐसा इंसान, फिर ऐसे इंसान के पास कोई 2-4 लाख रुपया नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक पैसा आता है। जैसे आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे जिन पर बच्चे जाते हैं और बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए की रकम जीत लेते हैं, जिसमें सारे गामा पा है, छोटे से बच्चे गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू उनको पैसा आ गया, मीडिया में गए उनको। यही तीसरे घर के राहु वालों के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बुध और मंगल और तीसरा घर जिसका शुभ होता है, ऐसा इंसान शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग, उच्च का खिलाड़ी, मीडिया से रिलेटेड चीजें, हुनर, दिमाग, वाणी, स्किल, कम्युनिकेशन, लिंक्स, हजारों चीजें ऐसी हैं जिसके तीसरे घर। और यहां पर बैठा, क्योंकि बुध और मंगल दोनों डॉक्टर भी बना देते हैं, इंजीनियर भी बना देते हैं, क्योंकि मंगल है भूमि, तो बुध होता है इंजीनियर जो कंप्यूटर पर बैठकर काम करता है। देखिए आगे आने वाला युग जो है वो सारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये तीसरे भाव से ही रिलेटेड है। ये इतना जरूरी पार्ट है। अगर आप आजकल आप देख रहे हैं कि सारे बिजनेस जो है वो सारे व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। हमारे जैसे ज्योतिषी जो आज सिर्फ अपने एरिया में, मोहल्लों में या अपने स्टेट में फेमस थे, आज उनको विश्व में ये मीडिया के थ्रू वो अपनी पहचान बना पाए हैं। तो ये तीसरे घर का ही कमाल है। अगर आप जिंदगी में, आपके पास हुनर है, दिमाग है, हिम्मत है, तो मीडिया में आप जाइए, ये तीसरे घर को एक्टिवेट करिए। ये इतना आसान है, ये आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, ये आपको वर्ल्ड फेमस कर देगा, इंटरनेशनल आपको जो है गेम में पहुंचा देगा, जहां तब बिरले ही सपना लेने, क्योंकि आगे आने वाला टाइम ही कंप्यूटर का है। और एआई आपने सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान होगा वही जिंदगी में आगे सरवाइव कर पाएगा, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपके बिजनेस में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे आपकी जो क्वालिटी है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको एडवर्टाइजमेंट करना अच्छा नहीं लगता, जिनको शो ऑफ करना नहीं, वो यही कहते हैं। और दूसरा इंसान, छोटा सा बच्चा, जिनको इलेक्ट्रॉनिक, जो फोन पर ये सारी चीजें देखता है, वो अपना कोई छोटा मोटा काम खोलता है और अपने व्हाट्सएप बिजनेस का ग्रुप बनाता है, फेसबुक पेज बनाता है, इंस्टाग्राम का पेज बनाता है, और दिनों में ही वो अपने धंधे को सक्सेसफुल कर लेता है। और लोग कहते हैं कि कमाल है यार, ये कल आया था, आज कहां से कहां पहुंच गया है। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यही बनाता है आपको, जैसे मैंने बताया है, इंटरनेशनल ज्योतिषी भी यही बनाता है, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर भी यही बनाता है, और विदेशों में भी यही लेकर जाता है। क्योंकि अगर आप जिंदगी में विदेश जाना चाहते हैं तो यहां से ही देखना पड़ेगा कि आपके होरोस्कोप में ये तीसरा भाव मजबूत है और आपको जो है आगे जाने की परमिशन मिलेगी। और 9वां घर भाग्य का और 12वां घर विदेश का, तीसरे घर से ही सब कुछ देखना पड़ेगा कि जिंदगी में कि आपके पास हिम्मत कैसी है, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे बनेंगे, आपके भाई बहन आपके काम आएंगे, आपके यानी कि आपका दिमाग में जो विचार बनेंगे, जो आपको राहु सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं, तो मुख्य चीजें यही हैं। मैं तो इस घर को भाग्य का पिता मानता हूं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में, हम जो भी काम करते हैं 10-15 साल उसमें मेहनत करते हैं, फिर जाकर हमको दुनिया को जाननी शुरू होती है, हम नाम बनाना शुरू करते हैं, और जब हमारा नाम बन जाता है, काम चलने लग पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि कितना किस्मत वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज दुनिया को मेरा सिर्फ काम चलता नजर आ रहा है, इसके पीछे जो मेरे पाँव के छाले हैं वो किसी ने नहीं देखे। अमिताभ बच्चन को भी लोग यही समझते थे कि ये दुनिया में बस देखो, ये इससे सुखी कोई इंसान ही नहीं है। और कहाँ से 25-30 जो फिल्में फ्लॉप कर कर वो रेलवे स्टेशन पर जाने वाला था, कहाँ से किस्मत उसकी जागी। उनकी माताजी ने नीलम डलवाया था तब उनको। ये सारी ऑटोबायोग्राफी है। अरविंद केजरीवाल का देखिए, मोदी का देखिए। मैं कल मोदी साहब का भी देख रहा था कि उनकी मदर कहीं काम कर रही थी, उनके बड़े भाई का इंटरव्यू था कि मदर कहीं पर काम करती थी, तो वो वहाँ पर ज्योतिषी आया। तो कई बार काम करने वालियाँ जो होती हैं हमारे घर पर, वो भी हमारी माताएं बहनें ही होती हैं, कई बार उनके साथ बहुत प्यार होता है। वो ज्योतिषी उनके घर पर जाता था, तो
उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि मेरे दोनों बच्चे हैं तो इनका क्या बनेगा, कि ये मेरे तरह ही ये झाड़ू पोछा ही करेंगे या लेबर का काम ही करेंगे। तो ज्योतिषी ने बताया, उनके ब्रदर की ये इंटरव्यू है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मोदी साहब के बड़े ब्रदर की। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी ने कहा कि ये इंसान बहुत ही प्राकांड सन्यासी बनेगा और प्लस ये दुनिया में राज करेगा। तो वही हो गया, और वो जेलों में जाएगा, वो जेल भी गया बड़ा भाई। और ये अरविंद केजरीवाल के भी जो थे पिताजी, और अरविंद केजरीवाल की मैंने इंटरव्यू देखी, इनको भी किसी ज्योतिषी ने बताया हुआ था। सो कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें कुछ जो नहीं जानते उनको हम कुछ समझते ही नहीं हैं। तो सॉरी, ये थोड़ा सा टॉपिक से परे आ गई बात। तो मैं बता रहा था कि ये भाग्य का पिता है, कि जो हम 10-15 साल जो हम हिम्मत कर कर कोई काम करते हैं, अगर आप अमीर घर में पैदा हो गए, आप भाग्यवान हैं, आपको कभी भी दुख का जीवन मिला ही नहीं, स्ट्रगल का मिला ही नहीं, वो अलग बात है, वो 9वें घर से आता है, उसका भी हम आगे सीरीज में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज बात कर रही है, अगर आपके पास इतने सोर्स भी नहीं है, आपके पास, आप ऐसे खानदान में भी नहीं पैदा हुए, और आप इन कामों में अगर पड़े हुए हैं, जैसे पहलवानी का काम है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, मीडिया से रिलेटेड काम है, डॉक्टर से रिलेटेड काम है, इंजीनियर से रिलेटेड काम है, या आप कोई भी कम्युनिकेशन के काम में है, शेयर मार्केटिंग के, ट्रेडिंग के काम में है, वीज़ा देने लेने के काम में है, या कोई भी आपके पास ब्रेन या आपके पास हुनर है लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसके मालिक को आप मजबूत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास क्या होता है, या तो दिमाग या तो हिम्मत। कई बार ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाए तो ये इंसान अपने ऊपर, जैसा कि मैं बता रहा था कि अपने ऊपर जो है कर कर आत्मविश्वास अपने ऊपर कर कर कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है कि ज़िंदगी में बुलंदियां हासिल कर लेता है। और यहाँ पर अगर खराब ग्रहों की युति हो तो ये खराब ग्रह, जैसे सूर्य राहु का, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, बुध केतु का बन जाए, तो ये भाव पीड़ित हो जाए तो हमें किसी चीज़ का फायदा ही नहीं होता, हम हिम्मत ही नहीं कर पाते, इमेजिनेटरी इंसान बन जाते हैं। बुध खराब एक्टिवेट हो जाता है, जो इंसान बातें ही करता रहता है, गप्पे ही मारता रहता है। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो इधर उधर बैठकर गप्पे ही मार रहे हैं, लोगों को ही सलाह दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं करते। वो अगर किसी उसको इंसान को काम कहे कि ये काम कर दे, वो कहता, वो अगले इंसान को कह देता है तू कर दे यार। सिर्फ बातों के जो पहाड़ बनाते हैं, हिम्मत करके कुछ नहीं करते। तो ये भी निठल्ले, बेकार और बदजुबान और कहते हैं ना कि बेकार बुद्धि वाले, ये भी यही घर से ही देखे जाते हैं। आधे मेंटली अपसेट होते हैं और बातों बातों से दूसरे को भी कर देते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अब यहां से बताने में आऊं तो एक दिन लग जाए आपको, तीसरे घर की व्याथा, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इस भाव को मजबूत करना है अगर जिंदगी में आप चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है कंप्यूटर का टाइम है, कम्युनिकेशन का टाइम है। जिंदगी में आप अगर फेमस भी होना चाहते हैं तो ये भाव ही आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये भाव के कारक तत्व बुध और मंगल, इससे रिलेटेड चीजें क्या है, एक तो है दुर्गा माता जो कि शक्ति की कारक है, और जो माता है उसकी पूजा कीजिए। मीठी रोटी आप रोज कबूतरों को खिलाएं, मीठा मंगल और रोटी कबूतरों को अगर आप खिलाएंगे तो ये भाव मजबूत हो जाएगा। और इस भाव में कोई ग्रह अगर खराब कर रहा है उसके उपाय कीजिए। जैसे मान लीजिए शनि आपको तंग कर रहा है तो आपने शनि देव के जो है चीजों का दान पुण्य मंदिर में करना है। केतु तंग कर रहा है, राहु कर रहा है, या खराब युतियां यहां पर पड़ी हुई है, उन ग्रहों से रिलेटेड चीजों का दान पुण्य आपने करना है कि ये भाव जो है आपका एक्टिवेट हो पाए। और हो सके तो तांबे का कड़ा जरूर पहने, क्योंकि कड़ा गोल होता है, बुध और मंगल से रिलेटेड होता है, या तांबे का छल्ला, ये रिंग फिंगर में या सबसे छोटी उंगल में आप धारण करें, जिससे कि ये भाव आपका मजबूत हो और जिंदगी में आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। चाहे आपके पास सपोर्ट हो ना हो, लेकिन मजबूत ब्रेन और मजबूत शरीर हो। शरीर भी मजबूत और ब्रेन भी जिसका मजबूत होता है वो जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहता, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।